जब शनिदेव के ढैया समाप्त हुए लगभग 6 से 7 महीने बीत चुके हों, गुरु और राहु का जो चांडाल दोष बना हुआ है वो कुछ ही दिनों के अंतराल के साथ में पूर्ण होने वाला हो, तो वहीं केतु प्रथम भावस्थ स्थितियों के साथ चलते हुए अंशगत व्यवस्थाओं में जब ढलान की तरफ हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यानी अगस्त 2023 का जो 31 दिनों का पूरा ही हाल है वो किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, कौन कौन से परिवर्तन क्या संकेत दे रहे हैं और मानवीय जीवन अपने कर्म को उसके साथ किस तरह से जोड़ सकता है, ये चर्चा हम अगले कुछ मिनटों में आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा तुला राशि स्थान में 21, 22 एवं 23 अगस्त 2023 के साथ में रहने वाले होंगे। केतु प्रथम भावस्थ हैं तो वहीं राहु सप्तम भावस्थ स्थितियों में चलायमान। शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भावस्थ क्रम के साथ में हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव योग कारक भी हो जाते हैं। गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ है। 30 अक्टूबर 2023 से राहु अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे। अब उसमें लगभग 2 से 2.5 महीनों का समय बचा हुआ है। तो वहीं पर जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो पराक्रम और षष्ठ भाव का आधिपत्य लेकर सप्तम भाव में है। 7 अगस्त 2023 वो तारीख रहेगी जहां शुक्र कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ में जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो उत्तरोत्तर बली केंद्र में यानी कि लाभेश होकर दशम भाव में रहने वाली होगी 17 अगस्त 2023 तक। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, स्वराशि स्थान में रहेंगे। 18 अगस्त 2023 तक मंगल की यात्रा सिंह राशि स्थान में, उसके बाद मंगल शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि 2 शत्रु ग्रहों की युति लंबे समय तक बनी रहेगी। बुध पूरे ही महीने यहाँ सिंह राशि स्थान में ही एक तरह से भाग्येश लाभ भाव में 3-11 का संबंध बनाते हुए, और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में किस तरह व्यक्तित्व संकेत दे रहा है, क्या आत्मविश्वास की गतिविधियाँ हैं। आप ये देखिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो 7 अगस्त के बाद से ही यहाँ दशम भाव में प्रवेश तो कर जाएंगे, परंतु सूर्य और शुक्र की युति बनी रहने वाली होगी। इसी वजह से यहाँ जो आपकी प्रेजेंटेशंस की अप्रोच है, जो विश्वास एवं आत्मविश्वास की झलक है वो बेहतर है, परंतु उसमें कहीं पर भी एग्जेजुरेट करके बनावटीपन नहीं आने पाए, ये ख्याल रखिएगा। आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटलिटी संबंधी किसी भी कामकाज में, टेक्सटाइल संबंधी कार्य में है या फिर सोलर संबंधी कामकाज में है, निवेदन है कि आप बड़े परिवर्तन यदि यहाँ पर लागू करना चाहते हैं उस और आसानी से बढ़ सकते हैं, और इस समय का प्रवाह बेहतर परिणामों को भी आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। जो कोई भी डिसाइसिव इंटरव्यू है, प्रथम भावस्थ केतु अभी भी अपना प्रभाव रखे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की भी जो दृष्टि है जो अमृतमयी कही जाती है, एक तरह से पराक्रम भाव के अधिपति प्रथम भाव को देख रहे हैं। यही वजह है कि जो यहाँ पर आप धैर्य विहीनता में नहीं आते हैं, पेशेंस के साथ में किसी भी सवाल का जवाब देते हैं, या कोई भी ऐसी मीटिंग सामने है जहाँ से भावी भविष्य का निर्धारण होना है, आप जितना इत्मीनान रखेंगे, डीप ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत कीजिएगा, जिससे एंग्जाइटी जड़ मूल से समाप्त होती चली जाएगी और इस महीने का क्रम आपके लिए सफलता के ध्वजारोहण को सामने रखता चला जा रहा है। ये भी एक प्रमुख गतिविधि है जो सामने है। इसी के साथ आप यदि हैंडीक्राफ्ट तथा टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में हैं, वहाँ पर भी संकेत बहुत मुखर हैं। जो ले ऑफ जैसी चिंताएं सता रही थी, स्थान परिवर्तन जैसी चिंताएं सता रही थी, वो निर्मूल साबित हो रही है और आप अपनी यात्रा को बेहद अच्छे से बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम भी इस यात्रा को बढ़ाते हैं द्वितीय भाव की ओर। अब ये एक विशेष अवस्था है। धन भाव के अधिपति यहाँ एक तरह से लाभ भाव में 4-10 का संबंध बनाते हुए पुनः अपने ही राशि स्थान को देखते हुए निवेदन है कि आप कामकाजी जीवन के अंदर सौम्यता बारंबार खुद को याद दिलवाते हुए रहिएगा। अगले व्यक्ति ने ऐसा कहा, इस वजह से जवाब देना बनता है, ऐसी सारी ही गफलतों से दूर रहें। इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके कामकाज वैसे भी आसानी से बनते चले जा रहे हैं इस महीने। जो फाइनेंशियल गेन की एक्सपेक्टेशंस है वहाँ से भी आप पॉजिटिव इंडिकेशंस खुद के लिए देखने वाले होंगे, और वहीं जो अटका हुआ रुपया पैसा है
वो कुछ टुकड़ों में प्राप्त होने की उम्मीद यहाँ 1 से 18 अगस्त के मध्य बनती है। हालांकि आप गौर करेंगे कि शनिदेव की जो दृष्टि की स्थितियाँ है वो द्वितीय भाव के साथ में जुड़ी हुई है। मंगल भी अपने ही राशि भाव को देख रहे हैं। ऐसी अवस्थाओं के साथ में आपकी वाक्पटुता देखते ही बनती है। आप यहाँ वकालत संबंधी कामकाज में हैं, लेक्चररशिप संबंधी स्थितियों के साथ में जीवन के हस्तक्षेप को आजीविका के साथ में देखते हैं। वहाँ से भी कुछ बेहतरी के संकेत निरंतर आपके समक्ष यहाँ उजागर होते चले जाते हैं। एक निवेदन ये भी है कि जो यहाँ आप पारिवारिक जनों को कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, जब तक पूरी क्लैरिटी सामने नहीं हो आगे बढ़ने से बचिएगा। मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में आपका अब स्वतंत्र स्तर के ऊपर जुड़ना हुआ है। फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र के साथ में इस तरह से चलना हुआ है, या आईटी फील्ड में आपने कोई भी अपनी कंपनी को अभी अभी इनिशिएटिव के साथ में देखा है, तब भी शनिदेव तथा मंगल की दृष्टि, जो दोनों ही ग्रह कहीं न कहीं तकनीकी स्तर के ऊपर व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं, तथा बुध कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ में व्यक्ति को एक स्टेबिलिटी देते हैं। मंगल बुध की भी युति है। ऐसे क्षेत्र में भी विस्तार करना, आर्थिक लाभ देखना आपकी गतिविधियों में स्पष्ट शुमार स्थिति है। वहीं ये एक महत्वपूर्ण अवस्था पराक्रम के अधिपति सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ एक तरह से 9वीं दृष्टि से अपने ही मूल त्रिकोण को देखते हुए, यही कारण है कि यहाँ आपके लिए जो मन के भीतर की सहजता है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। आपके पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि एवं ओज है। ये भी याद रखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनः एक तीव्रता निकल कर आ रही है। जो भाइयों तथा मित्रों का संबंध आपको कहीं न कहीं उत्साहित करता रहा है, उसमें भी गतिक्रम रहने वाला होगा। अनएक्सपेक्टेड अप्रोच में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी वर्किंग पोजीशंस के अंदर सौंपी जा रही है, भले ही घर परिवार के साथ में जुड़ा हुआ पैतृक कामकाज हो वहाँ पर, या फिर नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके अस्तित्व के साथ में नवीन आधार जोड़े जा रहे हों, अपनी संकल्प शक्ति के साथ में आप कामकाज में जुड़िएगा। देवगुरु बृहस्पति तथा राहु की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां है, वो जब भी पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में हो, जब भी गुरु जो कि ज्ञान के कारकाधिपति ग्रह हैं, इनकी जब दृष्टि संबंध की स्थितियां इस तरह से पराक्रम भाव पर होती है, व्यक्ति की ताकत बढ़ती चली जाती है। वहीं पर भागदौड़ के साथ में धार्मिक स्तर पर यात्राएं आपको बेहतरी देने वाली इस महीने रहेंगी। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो ये एक योग कारक अवस्था है। शनिदेव स्वयं चतुर्थेश होकर पंचम भावस्थ क्रम में है, वक्री चलायमान है। यदि जन्मकालिक आधार पर भी शनिदेव जब वक्री चलायमान हों और अभी भी वक्री हों, तो आप भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी तीव्रता आपको मिलने वाली हो सकती है। ये भी देखिएगा कि जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़कर आप अपने लिए विदेश संबंधी थाती को देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी गणनाओं को व्यवस्थित क्रम देना चाहते हैं, तो रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बारंबार आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि इस समय के प्रवाह क्रम में माता के स्वास्थ्य को लेकर कहीं पर भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। जो लंबे समय से डर बैठे हुए थे, अब वो धीरे धीरे दूर हटते चले जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप वाहन संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय को ले चुके हैं या उसमें कुछ भी एड ऑन करना चाहते हैं, भले ही कॉमर्शियल व्हीकल हो, लग्जरी संबंधी अप्रोच हो, उसमें पॉजिटिविटी है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जिस भी नवीनता के साथ में आप जीवन को देखेंगे, आपकी यात्रा और सहज तथा सक्षम होती चली जा रही है। कुल जमाजोड़ जो मानसिक सुख की स्थितियाँ कामकाज के बाद निकल कर आती है, वो अवस्था क्रम में मौजूद। वहीं पंचम की चर्चा करते हैं तो पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भाव में, सूर्यदेव की, बुध की तथा मंगल की दृष्टियाँ क्रमशः यहाँ लाभ भाव से पंचम भाव की ओर रहेंगी। स्टॉक मार्केट के साथ में आपके रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी आती चली जा रही है, इसमें कोई भी चिंता का स्तर आपके समक्ष मौजूद नहीं है। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो खान पान संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, बेटरमेंट के प्रोसेस यहाँ पर रहेंगे। तो वहीं जो आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे रहे हैं, वहाँ पर भी शनिदेव का अपने मूल त्रिकोण में होना, वो भी चेष्टा बल को प्राप्त करके होना, एक अलग ताकत आपके समक्ष प्रदर्शित करता चला जाता है। स्पष्टता है कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, उन्हें 17 से 31 अगस्त के मध्य ट्रैवल आदि को काफ़ी हद तक अवॉइड करके रखना चाहिए। कई बार व्यक्ति गैप के साथ में होता है और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखता है,
तो उसे ज़्यादा बेहतर कहा जाता है। वहीं पर विद्यार्थी वर्ग किसी भी रिलेशन के साथ में जो भटकाव में थे, अब उन्हें पुनः अपनी कैलकुलेशन समझ में आने लगेगी कि जीवन की यात्रा है क्या। इसी स्पष्टता की वजह से उन्हें अधिक समझाने की ज़रूरत यहाँ नहीं। षष्ठ भाव की ओर बढ़ें तो षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है, राहु के साथ है। इसी वजह से स्टमक प्लस नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से काफ़ी हद तक आप सावधानी बरतिएगा। ये भी समझने की ज़रूरत रहेगी कि मंगल की दृष्टि यहाँ जो रोग भावस्थ क्रम पर है, इसी वजह से किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा की ओर जाना है तो यहाँ जो लगभग 7 अगस्त से 18 अगस्त 2023 के मध्य का समय है उस ओर बढ़ा जा सकता है। 18 अगस्त तक किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन अपने साथ बढ़ाने से आप बचिएगा। ये करबद्ध निवेदन है आपसे। मंगल तीव्रता देते हैं, आसान गली की तरफ लेकर चलते हैं और वहीं से व्यक्ति भटकाव का शिकार होता चला जाता है। ऐसी अवस्थाओं से दूर रहने की ज़रूरत है। और दूसरे क्रम के साथ ये भी गौर करें कि शत्रु पक्ष कहीं पर भी हावी नहीं है। सप्तम भाव की ओर बढ़ें तो व्यापारिक जीवन के अंदर श्रेष्ठतम आधार आपके लिए शुरुआती 18 दिनों में निर्मित है। इसके पीछे वजह यह है कि व्यापार भाव के अधिपति जो स्वयं यहाँ पर लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है, देवगुरु बृहस्पति, राहु तथा शनिदेव की दृष्टि जो लाभ भाव पर है, स्पष्ट कर देती है कि व्यापारिक जीवन के अंदर आपकी आभा देखते ही बनती है। जो भ्रम बने हुए थे, राहु अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर है क्योंकि 2 से 2.5 महीनों में अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित कर जाएंगे। उसके पहले एक रिलीफ और रिलैक्सेशन मिल रही है केमिकल संबंधी कामकाज, और इसी के साथ में जो भी कार्य यहाँ हैंडीक्राफ्ट संबंधी गतिविधियों में है, औषध विज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद की किसी भी धाति या फिर अन्य कोई भी विधा जो कि मेडिकल फील्ड के साथ में होती है, आपके लिए यहाँ पर प्रभावी हस्तक्षेप निर्मित हैं। ऐसे किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि आप अपने आगमन को देखना चाहते हैं, लोग भले ही अभिनंदन नहीं करें परंतु आप अपनी ताकत के साथ में अपनी श्रेष्ठता को वहाँ पर रखने वाले रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में काफ़ी हद तक एक अच्छा स्पंदन बना हुआ है। जो पॉजिटिव वाइब्स होती है वो आपकी जर्नी को अब यहाँ और अधिक इवॉल्व कर रही है। बॉन्डिंग एक अलग लेवल के ऊपर है। इसी वजह से जो समझने और समझाने की प्रक्रिया है वो बड़ी ही सरल होती चली जा रही है। वहाँ अधिक ऊर्जा लगाने की ज़रूरत नहीं। बिजनेस पार्टनरशिप में जो गांठें लंबे समय से परेशान कर रही थी, अब वो भी खुलने की तरफ है और आप आसानी से अपनी पार्टनरशिप को एक अलग लेवल पर प्रोसेस्ड बेसिस पे देख सकते हैं। अष्टम की चर्चा करें तो अष्टम भाव के अधिपति कर्म भाव के साथ में रहेंगे लगभग 23-24 दिनों की इस अवधि अंतराल के साथ में अगस्त में बात करें तो यहाँ स्पष्टता है कि जो हुनर के साथ में आपको अपने लिए फाइनेंशियल गेन देखने होते हैं वो बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ में है। विदेश संबंधी स्थितियों में ठीक ठाक अवस्थाएं हैं। बहुत ज़्यादा तीव्रता यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि यहाँ आपके लिए जो भी कामकाज एक तरह से एनालिटिकल तथा डेटा साइंसेस के साथ होता है, जहां आपने प्रिपरेशन की है, वहाँ अब बेटर नोट निकल कर आ सकते हैं। शुक्र वैसे भी प्रेजेंटेशन के साथ में व्यक्ति को महारत देने वाले हो जाते हैं। उसी ताकत के साथ में आप जीवन स्पंदन को देखने वाले रहेंगे, परंतु अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के लिए भी प्रोएक्टिवली प्रिपेयर रहिएगा। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का यहाँ वाचन श्रवण करना मन के भीतर शक्ति संवाहक आधार रहने वाला होगा। श्रावण मास के साथ में निरंतर शिव उपासना तथा सुबह के मौन की ओर भी चलना मन के भीतर की व्यवस्थाओं को यहाँ काफ़ी हद तक सारगर्भित करता चला जाएगा। चर्चा नवम भाव की। भाग्य भाव के अधिपति का यहाँ लाभ भावस्थ क्रम के साथ में होना मैनेजमेंट संबंधी फील्ड स्पेसिफिक में आपकी जो एक पॉजिटिव अप्रोच है उसको बढ़ाता चला जा रहा है। आध्यात्मिक स्पंदन में तीव्रता यहाँ पर रहने वाली होगी। मंगल बुध की युति है, ऐसी अवस्थाओं के साथ में विशेष तौर पर बेहतरी निकल कर आती है। हमने पहले भी कहा था, पुनः निवेदित कर रहे हैं, जो भी महानुभाव कम्युनिकेशन संबंधी फील्ड में है, आप अपनी यात्रा को और अच्छे से इवॉल्व होता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। चिंताओं के घेरे हटते चले जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो भी महानुभाव किसी इंस्टीट्यूट आदि कामकाज के साथ में खुद को जुड़े हुए हैं, आप अपने साथ में निर्णय में धीमापन ज़रूर रखिएगा। दशम भाव की चर्चा करें तो प्रेजेंटेशन की अप्रोच और वहीं स्मार्ट वर्किंग जो बेसिस होते हैं वो कंटिन्यूअसली आपके लिए बने रहेंगे। 7 से 17 अगस्त तक जो भी अवसर मिलते हैं उन अवसरों के साथ में पूर्णतया अपने श्वासों के स्पंदन को जोड़कर, अपने कर्म की आधारशिला को जोड़कर आप आगे बढ़िएगा और वहीं से बेहतर परिणाम आपके समक्ष प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। जब भी उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में सूर्यदेव अपनी अवस्था को लेकर हो, लाभेश कर्म भाव के साथ में हो, तो पहले व्यक्ति अपने कर्म के बारे में सोचता है, उस कर्म को भार मुक्त करने के बारे में सोचता है और उसके बाद में अपनी जीवन यात्रा के साथ में
कहीं न कहीं लाभ को देखने वाला होता है। वो ताकत तथा प्रबंधन संबंधी स्थितियाँ आपके साथ पूरे ही महीने बनी हुई है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो ये अवस्था अपने आप में आनंदित करने वाली है। रिएक्शन से बचिएगा, आकस्मिक लाभ को भी मान सम्मान के साथ में लेकर चलिएगा। उस ईश का धन्यवाद बारंबार दीजिएगा जिस कृपा से सब कुछ प्राप्त होता चला जा रहा है। कई बार व्यक्ति जब अपने लिए लाभ देखता है तो कहता है कि मैं कर रहा हूँ, और जब भी किसी भी नुकसान की तरफ हमारी स्थितियाँ होती है तो हमें कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। ये जो भीतर के साथ में अंतर्द्वंद चल रहे हैं उसको इस महीने हटाकर आप देखिएगा। संतान पक्ष के साथ ठीक ठाक स्थितियाँ। द्वादश भाव की हम चर्चा करते हैं तो द्वादश के अधिपति का स्वयं से द्वादश होकर एकादश में होना व्यय में भी लाभ दर्शाता है। विदेश संबंधी स्थितियों में बेसलेस फियर्स यहाँ आपके सामने आ सकते हैं। ऐसी अवस्थाओं में विनायक आराधना तथा स्वयं को लगभग इस बात के साथ में रखना कि प्रत्येक दिवस खुद को डिकोड करना है। जो अवस्थाएं सामने उसको समझना है, अपने अजम्पशंस और हाइपोथेटिक प्रोसेस से दूर रहना है। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला थे वहाँ आकस्मिक सुलझाव आपके सामने आ सकते हैं। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।